इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन की। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस होते हैं क्लास 12 बोर्ड के मुताबिक तो ये इम्पोर्टेंट होते ही हैं, और ये एक ऐसा रिएक्शन है जो जेई और नीट के लेकर के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो समझते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन ये एक मेथड है, ये एक रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने का। इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का। वो कैसे बनता है समझिए कि जब भी हम लोग बेंजीन रिंग की अभिक्रिया, ये एक बेंजीन रिंग है, जब भी हम लोग एक बेंजीन रिंग की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाना है। निर्जल AlCl3, इसमें यदि पानी की मात्रा आएगी तो फिर ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये रिएक्शन सिंपल है कि इससे बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल डिहाइड यानी बेंजीन रिंग के ऊपर यदि CHO लगेगा तो इससे बोलते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है? तो जब भी हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में लिखने के लिए इतना उत्तर काफ़ी है, ये समीकरण लिख देना काफ़ी है। लेकिन इसे यदि और बेहतर समझना हो, यदि इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि यह रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। मैकेनिज्म का अर्थ होता है क्रियाविधि। क्रियाविधि यानी कि इस अभिक्रिया के क्या क्या चरण है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या योगदान है, HCl का क्या योगदान है और AlCl3 का क्या योगदान है। यदि इस पूरे प्रक्रिया को समझा जाए तो सबसे पहले इसे समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड हो साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 8। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए बॉन्डिंग के साथ, इसके 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए बॉन्डिंग के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अभी भी बाकी है। अब समझिए, चूंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए नहीं है, अभी तो 2 ही बॉन्ड हुए हैं। कार्बन आप जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी बना 2 ही बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बन जाता है C ट्रिपल बॉन्ड O। लेकिन इसमें ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले के ऊपर चार्ज प्लस आ जाता है, और कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन आया है तो ये कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। आप जानते हैं कि जो भी स्पीसीज, अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ने अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसीलिए O पर प्लस और C पर माइनस। 2 बॉन्ड पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या एक बॉन्ड के टूटने पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे 2 पहले से था, एक बॉन्ड और हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O। अब इस C ट्रिपल बॉन्ड O से क्या होता है कि ये C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पर चार्ज माइनस और इस पर चार्ज प्लस, और माफ़ करिएगा इस पर प्लस और इस पर होगा माइनस ना। ये नेचुरल बिहेवियर है कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए ऑटोमेटिक O पे माइनस लिखा गया था, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज को सस्टेन नहीं करता है। ऑक्सीजन मोस्टली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये जल्दी देता नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में अभी दिए हुए हैं तो इसलिए प्लस होगा। ये CO हो गया। अब इसकी बारी आती है HCl की। जब CO के साथ HCl की अभिक्रिया होती है तो आप जानते हैं कि H और Cl के बीच का जो बॉन्डिंग होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि क्लोरीन जो होता है यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का अर्थ है कि यह बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ से जो H है ये H प्लस आयन बनकर के बाहर निकलेगा। ये जो HCl में से जो H है ये H प्लस बन के बाहर निकलेगा, और Cl के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। अब ये H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे C माइनस है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो ये इस पर अटैक करेगा C पे, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस पर आ जाएगा H, यहाँ लिख देते हैं H। ठीक है, और इस पर कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, H प्लस था यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, तो इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन O पर पॉजिटिव चार्ज रह ही जाएगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके ट्रिपल बॉन्ड को भी अभी रहने दीजिएगा। अब बच गया यहाँ से Cl माइनस।
अब Cl माइनस बच गया, ये ऑक्सीजन प्लस है, हमने अभी आपसे जस्ट बताया था ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज को सस्टेन नहीं करता है वो ज़्यादा देर तक, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को वापस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ये वापस अपनी ओर खींच लेता है, और ये जब खींच लेगा तो कार्बन का एक सीट फ्री हो जाएगा। कार्बन के अभी 3 बॉन्ड है, 1 2 3 और एक ये लगा के 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से 1 बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड बचेगा और 1 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, एक सीट खाली। और यहाँ से Cl जो कि माइनस के रूप में फ्री था, ये अब ये देखो ये क्या होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड O से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H रहेगा। अब O पे प्लस था, प्लस होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो O के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब C पर प्लस आ जाएगा और ये जो Cl बाकी था ये Cl अटैक करेगा किस पे, C पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, C पर आ जाएगा Cl, यानी कि आपका अगला जो प्रोडक्ट बन गया है वो C डबल बॉन्ड O H और इस पर आ चुका है Cl। अब CO का भी काम खत्म हो गया, HCl का भी काम खत्म हो गया। अब बारी आती है AlCl3 की। ये पार्ट बाय पार्ट रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप मैकेनिज्म को समझते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझिएगा। ऐसे बोर्ड के मुताबिक तो इतना भी काफ़ी था। अब इसको यहाँ पे लाते हैं C, इस पे लगे हुए हैं H, इस पे लगे हुए हैं Cl, डबल बॉन्ड में O है, ठीक है 4 बॉन्ड। अब इसकी अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा ठीक से H इधर कर देते हैं ताकि हमको फर्दर रिएक्शंस लिखने में अच्छे होंगे, इससे कोई फ़र्क तो कर नहीं पड़ता है। AlCl3, ठीक है। अब AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया होता है तो समझिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 7। वास्तविक कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बाकी होंगे, तो कितने हो गए 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्लोरीन क्या करता है, अपना 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को डोनेट कर देता है। क्लोरीन अपना 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को डोनेट कर देता है। थोड़ी ही देर पहले बताए थे, यदि कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो देने वाले और लेने वाले के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। हालांकि C डबल बॉन्ड O और H पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। अब Cl ने डोनेट किया है एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे जो Cl है इसका बॉन्डिंग बन जाएगा किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, यानी कि Al के साथ। और Al पर पहले से कौन लगा हुआ है, Cl3, यानी कि AlCl3। अब समझिएगा, अभी ही बताए थे थोड़ी देर पहले भी, जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl के ऊपर आएगा चार्ज प्लस, एल्युमिनियम के चार्ज के पास चार्ज आएगा माइनस। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं नेचर में, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति उसमें होती है, लेकिन अभी तो इसने डोनेट कर दिया, यानी ये भी अस्थाई नहीं रहेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरा करेगा, ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्डिंग है, ये इस बॉन्ड को तोड़ करके क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को वापस प्राप्त करेगा। तो क्या बन जाएगा, बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बच जाएगा क्या आपके पास H, ठीक है। और कार्बन का एक सीट हो गया खाली। क्यों हो गया खाली, क्योंकि ये बॉन्ड तो अब टूट चुका है, ये बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। और प्लस में ये AlCl3 ऑलरेडी था, अब एक Cl यहाँ से अलग हुआ, लेकिन एल्युमिनियम के तो साथ ही है, तो Cl3 और एक और Cl लगा के क्या हो जाएगा AlCl4। लेकिन एक बात और समझिए, क्लोरीन ने दिया तो प्लस चार्ज, एल्युमिनियम लिया तो इस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको ऊपर में लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ के बाद थोड़ा ऊपर समझिएगा आप लोग, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है। तो ये हो गया AlCl4 माइनस। अब कहानी में आता है बेंजीन का काम, अभी तक इसका कोई योगदान आया नहीं था। अब इस बेंजीन रिंग के साथ, जब इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं C डबल बॉन्ड O H की, जब इसकी अभिक्रिया होगी C डबल बॉन्ड O और H की अभिक्रिया जब कराते हैं तो कार्बन 4, अभी इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है ना, तो ये प्लस चार्ज बना दिया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। अभी के कंडीशन में तो बॉन्ड बने कितने, 2 और 1 3, एक सीट खाली है। ये आक्रमण करता है बेंजीन रिंग पर, तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, डबल बॉन्ड O का ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन है। जब ये आक्रमण करेगा जिस भी कार्बन पर, तो क्या होता है कि यहाँ से कार्बन का ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये टूट जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन को, ठीक है, कार्बन को डोनेट कर देता है और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। ये रहा बेंजीन,
यहाँ का पाई बॉन्ड रहने दीजिए, यहाँ का आपने अटैक किया है तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। और अब इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, जिस पे आपकी मर्जी उस पे जोड़ दीजिए। चलिए इसी पे जोड़ देते हैं, C, इस पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और H। आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा, यहाँ पे तो खैर हाइड्रोजन होगा ही, और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटा है ना, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था जो कि टूट गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब समझ, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2, एक कार्बन के साथ और एक H, लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, 1 2 और एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा, तो 3 बॉन्ड, एक सीट इसका खाली है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो H, अब किसी क्षार की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी बेस को लाते हैं, वो बेस यहाँ पे क्या बचा हुआ था, AlCl4। आप जानते हैं एल्युमिनियम इज अ मेटल, और मेटल के ऊपर हमेशा चार्ज होता है प्लस, वो भी माइनस चार्ज को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाएगा। तो AlCl4 के ऊपर चार्ज माइनस होना, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो अब यहाँ से कहानी में बेस के रूप में AlCl4 को लाया जाता है। ये क्या करता है, इसको एक माइनस चार्ज को हटाना है अपने ऊपर से, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहीं पे दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, ये माइनस चार्ज है ना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग, ठीक है, अब इसका ये डबल बॉन्ड यही रहेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और इस पे कौन आ चुका है, CHO, C H और O। ये आपका मेन प्रोडक्ट जो था बेंजल्डिहाइड का, ये आपका दोनों देख लीजिए, दोनों सेम बन गया है ना, ये और ये बराबर हो गए। अब यहाँ से जो H निकलेगा वो, और Cl4 पर जो एक्स्ट्रा Cl था वो, दोनों मिल करके क्या बना लेगा, ये यहाँ से बना करके निकाल देगा HCl प्लस में AlCl3। तो ये आपका मेन रिएक्शन होगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा गेटरमैन कोच अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया से हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में लिखने के लिए इतना काफ़ी है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस समीकरण को लिख दीजिएगा, बोर्ड में आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी समझने के लिए ये पूरा क्रियाविधि मैकेनिज्म हमने आपके सामने डिस्कस किया है। आप इसे दोबारा से वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड इसको बढ़ाइएगा तो शायद समझ में नहीं आए, पार्ट बाय पार्ट करके इसको देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अगर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस पूरे बोर्ड का फोटो हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर देंगे 30 सेकेंड्स के लिए, तो आप उसे लास्ट में भी अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप उसे देख सकते हैं। आशा करते हैं